हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू रेस्पायर क्लासेस। कल वाले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी बेस्ड ऑन परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड। तो आज हम परसेंटेज यील्ड के बेसिस पे जो कुछ शॉर्टकट्स अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो पहली बात यह है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। और वो बैलेंसिंग कैसे होगी, पहले हम इस रिएक्शन को लिखते हैं NH3 plus O2, NH3 plus O2 कन्वर्ट्स टू NO प्लस वाटर। पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप है NO प्लस O2। ये NO वापस से रिएक्ट कर रहा है, ये 80% पे रिएक्ट कर रहा है, 80% यील्ड पे, और इस स्टेप का यील्ड 50% है और ये कन्वर्ट हो रहा है NO2 में। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप NO2 है। NO2 फर्दर रिएक्ट कर रहा है वाटर से ऑन 25% यील्ड। रिएक्शन का जो एक्सटेंट है 25% है और दे रहा है HNO3 प्लस HNO2। इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है तो मैं यहाँ से 3 लगा सकता हूँ, 3 2 दैट इज 6 डिवाइड बाई 2 लगा सकता हूँ। तो 3 ऑक्सीजन, 3/2 ऑक्सीजन दैट इज 1.5 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन 2.5, तो 5/2 करके यहाँ से इस वाले स्टेप को बैलेंस किया जा सकता है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये NO है। देखिए नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन लगते हैं यहाँ, तो ऑक्सीजन 4 बन गए तो यहाँ 2 लगा सकते हैं। ये स्टेप बैलेंस हुआ। यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो 4 और 1 5 ऑक्सीजन, यहाँ 3 और 2 5 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है। चलिए ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब फर्दर आगे हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में पूछा क्या जा रहा है। पूछा ये जा रहा है फाइंड मोल्स ऑफ HNO3 व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 100 मोल्स ऑफ HNO3। मतलब अगर आप इसके 100 मोल्स ले रहे हो, इसके 100 मोल्स से इसके 100 मोल्स बनेंगे जब यील्ड होगा रिएक्शन का 100%। अब रिएक्शन का यील्ड खाली 80% है, तो 100 × 80% का मतलब 80/100, 80/100 का मतलब ये भी होगा कि 4/5, 4/5, तो ये हो जाएगा 5 1 5 20 20 × 4 दैट इज 80 मोल। तो आपके पास जो मोल्स होंगे वो कितना होगा, NO का 80 मोल। अब ये NO के 80 मोल है, ये NO के 80 मोल्स, यहां 80 मोल्स यूज होंगे NO2 में कन्वर्ट होने के लिए। 2 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 80 से 80 मोल बनेगा जब रिएक्शन का यील्ड 100% होगा। लेकिन इस रिएक्शन का यील्ड 50% है तो 1/2 से मल्टीपल करेंगे, दैट इज 50/100 से मल्टीपल किया तो इसके 40 मोल्स बनेंगे। क्लियर। अब ये 40 मोल्स अपने पास, यहाँ 40 मोल्स यहाँ अपने पास, तो इस 40 मोल से यहाँ पे देखिए 2 मोल से एक बन रहा है, 40 से बनेगा 20 मोल। और रिएक्शन का यील्ड 25% है, 25% का मतलब 25/100 दैट इज 1/4, दैट विल बी इक्वल टू 5 मोल्स। तो ये हमारा आंसर आ गया कि HNO3 के मोल्स कितने बन गए, HNO3 के मोल्स 20, ये जो 5 मोल है टोटल। बट इस रिएक्शन को करने का जो सिंपल तरीका है, एक मेथड हम यूज करेंगे, दैट मेथड इज कॉल्ड एज फैक्टर लेबल मेथड। इस मेथड को हम नाम देते हैं फैक्टर लेबल मेथड, फैक्टर लेबल मेथड। इस फैक्टर लेबल मेथड से भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपने पास ये फैक्टर लेबल मेथड होता क्या है, हमें चाहिए क्या, चाहिए हमें HNO3 के मोल्स। फाइनली हमें HNO3 के मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 वो बराबर होगा जिसके, जहां से ये HNO3 बना है, कहां से बना है, NH3, जिसके मोल्स गिवन होंगे हमेशा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 मल्टीपल बाय, देखिए ये HNO3 पहले वाले रिएक्शन के पहले वाले स्टेप के अंदर जो मेन रिएजेंट्स यूज हुए हैं, जैसे NO है, NO बना है NH3 से, तो पहले ये दो इन्वॉल्व हुए इस स्टेप में, तो मैं क्या करूंगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो मैं लिखूंगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NO डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3 मल्टीपल बाय यील्ड ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। मतलब Y1 का मतलब होगा पहली रिएक्शन का यील्ड जो कि 80% है, मल्टीपल बाय, फिर से मल्टीपल करते हैं दूसरे स्टेप में जो मेन रिएक्टेंट्स यूज होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट है, इसका जो मेन प्रोडक्ट है, जहां से HNO3 की इन्वॉल्वमेंट है। देखिए HNO3 की इन्वॉल्व बनने में जो इन्वॉल्वमेंट है वो NO2 का है, यहाँ NO2 जो बन रहा है वो NO से बन रहा है, यहाँ NO जो बन रहा है वो NH3 से बन रहा है। इसका मतलब मैंने इसका मोल, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय इसका इनटू यील्ड ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो क्या लिखेंगे हम दूसरे वाले स्टेप में जो इन्वॉल्व हुए हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NO2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दूसरे वाले स्टेप में जो मेन रिएक्टेंट है दैट इज NO मल्टीपल बाय यील्ड ऑफ सेकंड रिएक्शन। फिर से मल्टीपल करना है,
फिर से मल्टीपल करना है। मल्टीपल किसका करना है? थर्ड रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय इसका रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HNO3 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NO2 मल्टीपल बाय यील्ड ऑफ थर्ड रिएक्शन Y3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 दैट इज इक्वल टू, देखिए क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 मल्टीपल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NO डिवाइड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीपल बाय यील्ड ऑफ पहली रिएक्शन। मल्टीपल फिर से करना है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीपल बाय यील्ड ऑफ सेकंड रिएक्शन। फिर से मल्टीपल, इसका HNO3 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीपल बाय यील्ड ऑफ थर्ड रिएक्शन। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 जो दिया है 100 मल्टीपल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NO का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 डिवाइड बाय NH3 का भी 1 है मल्टीपल बाय यील्ड ऑफ पहली रिएक्शन का यील्ड है 80% दैट इज 80 डिवाइड बाय 100 8/10 इसका मतलब 4/5 होगा मल्टीपल बाय NO2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2 डिवाइड बाय NO का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2 मल्टीपल बाय यील्ड ऑफ सेकंड रिएक्शन 50% है तो 1 डिवाइड बाय 2। फिर से मल्टीपल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HNO3 वो 1 है डिवाइड बाय NO2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो कितना है वो 2 है मल्टीपल बाय यील्ड ऑफ थर्ड रिएक्शन का यील्ड है 1 डिवाइड बाय 4। यहां से हम चेक करेंगे कौन कौन सा कैंसिल होगा। देखिए 2/2 1 बन गया, ये 4 और ये 4 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। 5 into 2 देखिए 2 into 4 दैट इज 2 2 4 5 20 नीचे 20 बना और ऊपर कितना है 100 तो 100 डिवाइड बाय 20 तो कितना बन गया 5 मोल। वही हमारा आंसर आया था फाइनल 5 मोल्स। यहाँ पे हमारा आंसर अभी आया था क्या 5 मोल्स। तो 5 मोल यहां भी बना, इस शॉर्टकट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस 5 मोल को, ठीक है आंसर फाइंड आउट करने के लिए। चलिए इस वाले रिएक्शन पे भी आप यही करोगे, पहले इस रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे तो ये समझेंगे कि हम ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस वाले रिएक्शन के अंदर भी आपको बताना क्या है, फाइंड द मोल्स ऑफ Fe3O4 फॉर्मड बाय 30 मोल्स ऑफ आयरन। आयरन के 30 मोल्स दिए हैं, इस आयरन के दिए हैं अमाउंट इसका दिया है 30 मोल्स। पहले आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे, यील्ड कुछ भी नहीं लिखा है, लिखा है तो आप रिएक्शन का यील्ड जब भी कुछ नहीं लिखा होगा तो तब आप यील्ड 100% लेते हैं। बट एज अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाया जाए तो इसका फिर से 80% में ले रहा हूं, इसका हम लेंगे 75%। आप 100 पे भी करना और दूसरा क्वेश्चन इसके बाद 75% पे आप ट्राई करेंगे और लास्ट वाला जो होगा 50% यील्ड पे आप चेक करेंगे, ठीक है 30 मोल आयरन से कितना बन रहा है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आप आराम से कर सकते हो, बिल्कुल यही प्रोसीजर फॉलो करना है। एक तो अपने वाले मेथड से भी कर सकते हो और फैक्टर लेवल मेथड से भी आप शॉर्ट में इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आंसर दोनों मेथड से क्या होगा सेम होगा, क्लियर। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है दैट इज पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन में क्या है, पैरेलल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें एक रिएक्टेंट डिफरेंट रिएक्शंस में इन्वॉल्व होगा। लाइक अगर मान लीजिए एक रिएक्टेंट है वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ओके जस्ट वन सेकेंड। चलिए ठीक है, पैरेलल रिएक्शंस में क्या होगा, अगर एक रिएक्टेंट है, मान लीजिए एक रिएक्टेंट ए है, ये कोई प्रोडक्ट P1 बना रहा है, इसके बाद यही रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्शन में इन्वॉल्व होके P2 बनाएगा। मतलब ऐसा आप अज्यूम करो कि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट काम क्या करता है, रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट होता है किसमें, रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट P1 में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद यही रिएक्टेंट फिर से किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये दो अलग अलग रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो पैरेलल रिएक्शंस में ये लिखेंगे हम दोज रिएक्शंस in which a reactant involves in different reactions। एक रिएक्टेंट डिफरेंट रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, in which a reactant involves in different reactions। एक ही सिंगल रिएक्टेंट डिफरेंट रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 18 मोल्स ऑफ KClO3 आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर व्हिच अंडरगोस केमिकल रिएक्शन एज शोन। केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है मैंने पहले से ही, फाइंड मोल्स ऑफ ये दिया होगा आपको इस रिएक्शन में, तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा इसमें रिएक्शन दिया होगा। तो 18 मोल्स ऑफ KClO3 के 18 मोल्स, मतलब इसका और इसका दोनों जगह पे 18 मोल्स इसके KClO3 यहाँ और यहाँ
दोनों के 18 मोल्स दिए हैं, टोटल में 18 मोल्स होगा। 18 moles of KClO3 are placed in a container which undergoes chemical changes as shown। ठीक है, केमिकल रिएक्शन आपको दी जाएगी। फाइंड मोल्स ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड इफ 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर, हमको ये बताना है कि KClO4 कितना बनेगा इससे, जबकि ऑक्सीजन का जो मोल प्रोड्यूस हुआ है वो खाली हुआ है कितना, 6 मोल। चलिए देखते हैं। देखिए पहले इस रिएक्शन को फिर से बैलेंस करना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ पोटेशियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो मैं यहाँ से 3 ऑक्सीजन है, क्लोरीन 1 है, ठीक है, बाकी तो बैलेंस है। 3/2 कर सकता हूँ, 3 to 6/2 दैट इज 3। ओके, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ 3 से और यहाँ 4 से मल्टीपल करके आई थिंक रिएक्शन हो जाएगा बैलेंस। 4 पोटेशियम है, ठीक है, ऑक्सीजन 4 3 12। ओके परफेक्ट, यहाँ भी 4 क्लोरीन और इस साइड भी, रिएक्शन बैलेंस हुआ। अब अगर मान लीजिए करना क्या है, करना है हमें KClO4 कितना बनेगा। अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक मिक्सचर है, मिक्सचर टोटल कितना है 18 मोल्स का, मैंने फॉर एग्जांपल इसके x मोल्स और इसके कितने ले लिए y मोल्स, और ये मुझे पता है कि ये जो x और y का सम है दैट इज 18 मोल्स। x और y मिला के कितना होगा 18 मोल्स। तो इसके x मोल से इसका x, वैसे ये तो किसी काम का नहीं है, इसका x से इसका 3/2 x मोल बनेगा, ठीक है। जबकि इक्वेशन के अंदर खुद दिया हुआ है कि ये जो 3/2 x मोल है ऑक्सीजन का, वो प्रोड्यूस जो होगा दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूसेस 6 मोल ऑक्सीजन, तो वो 6 के बराबर। अब 3/2 x = 6, इसका ये भी मतलब है कि ये जो x होगा, देखिए 6 to 12/3 दैट इज x का वैल्यू आ जाएगा 4, यहां से वैल्यू आ जाएगा 4। y मोल कितना है, यहां से y मोल। अब इसके y मोल से देखना है कि KClO4 का कितना बनेगा। देखिए 4 से 3 बन रहा है, 1 से बनेगा 3/4 और y से बनेगा 3/4 इंटू y, 3/4 इंटू y। क्लियर, चलिए ठीक है, मतलब हमें कहीं से 3/4 इंटू y इतना, मतलब y का वैल्यू अगर पता चले तो 3/2 से मल्टीपल करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां देखिए ये इंफॉर्मेशन तो हमारे क्वेश्चन में दिया था कि जितना भी ऑक्सीजन बन रहा है वो कितना टोटल होगा, वो टोटल होगा 6 मोल। तो 3/2 x अभी बन रहा है इस रिएक्शन, बस एक ही स्टेप के अंदर ऑक्सीजन बन रहा है, तो वो भी कितना बन रहा है 3/2 x मोल, और वही 3/2 x मोल इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है कि पहले रिएक्शन के अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि x प्लस y, क्योंकि जो टोटल KClO3 दिया था वो 18 मोल था, इसको हमने दो जगह यूज किया है। पहली रिएक्शन के अंदर KClO3 का कुछ अमाउंट यूज हुआ है, दूसरी रिएक्शन के अंदर फिर से यूज हुआ है, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि ये जो x है, x प्लस y का वैल्यू कितना होना चाहिए 18। इसका मतलब x का वैल्यू तो है ही 4, इसका मतलब y का वैल्यू हो जाएगा 14। जब y का वैल्यू 14 हुआ तो इस वाले वैल्यू का क्या होगा 3/4 इंटू y का वैल्यू 14। तो इसको आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, तो ये बनेगा 3 4 12, 3 1 3 42/4, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये होगा, दिस विल बी द फाइनल मोल, 42/4 मोल विल बी द आंसर, ठीक है। ओके, तो 10.5 हो गई। चलिए इसके बाद और एक स्टेप आगे देखिए, ये एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, ये एक अच्छा बेहतरीन लेवल का कॉन्सेप्ट है। जैसे अपने पास हमें पता है कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके, ये तो दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। अब डिपेंड करता है कि कब कार्बन मोनोऑक्साइड बने और कार्बन डाइऑक्साइड कब बने, ये डिपेंड करता है रिलेटिव अमाउंट पे। जैसे अपने पास रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करेगा कि अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अगर कार्बन एक्सेस में है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यही इंफॉर्मेशन, नोइंग द फैक्ट दैट कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, या तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, और बोथ कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के चांसेस है या कार्बन डाइऑक्साइड बनने के चांसेस है, या दोनों बन सकते हैं मिक्सचर, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। रिलेटिव अमाउंट का मतलब है एक का अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जैसे अपने पास दिया है इफ ऑक्सीजन इज इन एक्सेस, अगर कार्बन ऑक्सीजन से मिल रहा है और ऑक्सीजन एक्सेस में है तब तो कार्बन डाइऑक्साइड, देन प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इफ कार्बन इज इन एक्सेस देन प्रोडक्ट विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या लिखा है, फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड इफ 2 मोल कार्बन इज मिक्स्ड विद 3 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल कार्बन इज मिक्स्ड विद 0.5 मोल ऑक्सीजन। समझिए क्वेश्चन, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन है C+O2, या तो कुछ ऐसा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या दोनों का मिक्सचर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
ये डिपेंड कब करेगा, देखिए अगर मैं कार्बन एक्सेस में ले रहा हूं तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन एक्सेस में लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। लेकिन अगर रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन एक्सेस में है, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? इसका मतलब यह है कि इन दोनों के रिलेटिव अमाउंट से हमें पता चलेगा कि कौन एक्सेस में है, कौन कौन लिमिटिंग है। इससे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो सकता है। चलिए इसके बेसिस पे ये जो दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन दो क्वेश्चंस को समझते हैं, इन दो क्वेश्चंस को समझते हैं। चलिए यहां समझते हैं, इसी पॉइंट पे इसको समझते हैं। देखिए इंफॉर्मेशन आपके पास दी हुई है, इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। फिलहाल मैंने डायरेक्ट लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं चेक करूंगा कि ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा या नहीं बनाएगा। देखिए कार्बन क्या है, कार्बन के मोल्स दिए हैं 2 मोल और ऑक्सीजन का मोल दिया है 3 मोल। ठीक है, मैंने डायरेक्टली एक रिएक्शन लिखी, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, मैंने ये डायरेक्ट रिएक्शन लिखी है। तो 2 मोल कार्बन इज मिक्स्ड विद 3 मोल ऑक्सीजन। अगर मैं इसमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज उसी लिमिटिंग रिएजेंट से मुझे मिलेगा कि दूसरा जो रिएजेंट है वो एक्सेस में है। अब जब एक्सेस में होगा, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट होगा। अब अगर कार्बन एक्सेस में है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब ये है, इसका लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे तो ये 2/1 होगा, 2/1 दैट इज 2, और यहां होगा 3/1, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट 3/1, तो दैट इज 3। तो ये कार्बन बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट, कार्बन बनेगा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। अब कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑक्सीजन क्या होगा, फिर ऑक्सीजन होगा एक्सेस में। ये तो सही है, बट अगर किसी ने ऐसा रिएक्शन, ये रिएक्शन तो सही है बिकॉज मैंने क्या लिखा, ऑक्सीजन एक्सेस में है। व्हेन ऑक्सीजन, इफ ऑक्सीजन इज इन एक्सेस देन प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इफ कार्बन इज इन एक्सेस, अगर कार्बन एक्सेस में है तो प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब समझते हैं, ऑक्सीजन एक्सेस में है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बना रहा है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब सोचिए, अब हमारे दिमाग में कब आएगा, कब हम बताएंगे कि सर हमें कब आइडिया मिलेगा कि हम कार्बन ऑक्सीजन मिला के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे रिएक्शन, या कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। लेट किसी ने, मान लीजिए अगर मैंने रिएक्शन को ऐसे लिखा था, सोचो अगर मैंने रिएक्शन को ऐसे लिखा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर एग्जांपल मैंने इस रिएक्शन को ऐसे लिखा था, बिकॉज अभी हमें कुछ नहीं पता, बैलेंसिंग रिएक्शन को बैलेंस करने के इनफिनाइट तरीके हैं। हो सकता है किसी ने ऐसा रिएक्शन लिख दिया, सर मुझे कैसे पता कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन लिखूंगा मैं। तो पहली बात यह है कि यहाँ पे ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी ने रिएक्शन को इस तरह से लिख दिया, बट कार्बन का मोल कितना दिया है, कार्बन के 2 मोल दिए हैं ऑक्सीजन के कितने मोल दिए हैं, 3 मोल दिए हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है प्रोडक्ट। अब सोचिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो यहां से अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट चेक करूंगा, यहां इसका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट आएगा 1, इसका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट आएगा 3। तो ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट 1 है तो ये बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा किसमें, एक्सेस में, एक्सेस में होगा। अब कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है और ऑक्सीजन एक्सेस में है, कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट और ऑक्सीजन एक्सेस और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है, क्या ये सही है? देखिए ऑक्सीजन एक्सेस में है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वो सही है, वो तो हम मानते हैं। बट ऑक्सीजन एक्सेस में है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है, ये तो सही नहीं है। अब क्या करें, ये तो बन गया लिमिटिंग रिएजेंट, अब ये बन गया एक्सेस। तो इस एक्सेस का कुछ अमाउंट तो बचा होगा, इसका कितना अमाउंट बचेगा, रिमेनिंग पार्ट इसका कितना होगा, रिमेनिंग पार्ट होगा कि जितना आपने मोल्स लिए थे माइनस जो रिएक्ट करेगा। देखिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके 2 से इसका 1 रिएक्ट कर रहा है, देखिए इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो 3 जो आपने टोटल लिया था माइनस 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 2 मोल रिमेनिंग होगा, 2 मोल बचेगा। अब ये एक्सेस में है, मतलब ऑक्सीजन एक्सेस में आ रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां पे एक तरीका है, स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं ये रिएक्शन को गलत लिखते हैं, यहां पे रिएक्शन को कट करेंगे और उसके बाद रिएक्शन को ठीक करने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन लिखेंगे। लेकिन करना क्या है, इस रिएक्शन को हम वी कैन रन दिस रिएक्शन एज सीक्वेंशियल रिएक्शन। जैसे अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड बना, पहले ये पता होना चाहिए कि इसके 2 मोल से इसका कितना अमाउंट बनेगा, इसके 2 मोल से इसका 2 मोल ही बनेगा, इसके 2 मोल से कितना बनेगा, इसका 2 मोल ही बनेगा, इसके 2 मोल से इसका 2 मोल बनेगा, और ये कितना बचेगा, 2 मोल बचा होगा। इसका मतलब ये है कि अब आप चाहते हो कि ऑक्सीजन एक्सेस में और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बने। अब ये जो आपके पास इस रिएक्शन को कट नहीं करना है, ये जो आपके पास अब कार्बन मोनोऑक्साइड बना, बने हुए मोल की रिएक्शन बचे हुए मोल से करवाना है।
समझिए, यहां पे एक तरीका है, देखिए यहां पे हमारा आंसर जो आ गया, ऑक्सीजन एक्सेस में है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है। ऑक्सीजन एक्सेस में है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इस रिएक्शन को आप कट नहीं कर सकते। अब इस रिएक्शन को एज सीक्वेंशियल रिएक्शन आगे बढ़ाना है। सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब यह है कि ये जो आपके पास अब कार्बन मोनोऑक्साइड बना, इस कार्बन मोनोऑक्साइड का जितना भी अमाउंट बना, उस कार्बन मोनोऑक्साइड के अमाउंट बनने को इसके बचे हुए मोल से रिएक्ट करना है। बचा कितना? ऑक्सीजन का 2 मोल बचा। इसका मतलब यह है कि ये जो आपके पास ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना था, इसकी रिएक्शन बचे हुए मोल से कर दो और अपना मनचाहा प्रोडक्ट बना दो, जो आप चाहते थे। हम चाहते थे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बने, जो कि बिल्कुल सही है। अब इसके ट्वाइस CO, इसका कितना मोल बना? 2 मोल। 2 मोल फॉर्मड। ये 2 मोल बने हुए मोल की रिएक्शन बचे हुए मोल से करवा दो। 2 मोल तो बचा था, 2 मोल रिमेनिंग। अब पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। 2 कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 2 से करना पड़ेगा, यहां भी मल्टीपल। अब खुद सोचिए आप कि यहां पे इसके बाद आप लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे। देखिए यहां पे स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट आ गया 1, यहां पे स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट आ गया 2, और ये आपका बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब ऑक्सीजन बन जाएगा एक्सेस। अरे एक बात समझ आ रही है आपको? ऑक्सीजन बन जाएगा एक्सेस और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन एक्सेस में है, ऑक्सीजन एक्सेस में और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है। जब इसका 0 मोल बचा होगा, तब 2 से 2 बन रहा है, तब इसके 2 मोल बने होंगे। आंसर तब भी सेम आ रहा था। देखिए यहां पे आपका आंसर आया था 2 मोल, यहां भी आंसर 2 मोल आ रहा है। अब यहां पे कितना बचेगा? देखिए इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो रिमेनिंग कितना होगा? इसका रिमेनिंग होगा 1 मोल। 2 से 1 मोल रिएक्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन इज इन एक्सेस, ऑक्सीजन इज इन एक्सेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोडक्ट। ऑक्सीजन इज इन एक्सेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोडक्ट। ये तो बिल्कुल सही है। मतलब ये है, पहले तो हमने, देखिए कब दिमाग में आएगा कि हम कौन सी रिएक्शन लिखेंगे, अब इसका कोई डरना नहीं है। जैसे जो दिमाग में आए, आप चाहो कार्बन मोनोऑक्साइड बना दो, आप चाहो कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। अब आपने हिट एंड ट्रायल से कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दिया, आपने ये रिएक्शन लिख दी, हिट एंड ट्रायल से लिख दिया, और आपको यहां लगा कि नहीं ऑक्सीजन एक्सेस में है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है। ये तो सही नहीं है, बिकॉज जब ऑक्सीजन एक्सेस में है तब प्रोडक्ट जो चाहिए वो होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपका ऑक्सीजन एक्सेस में है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था, तो रिएक्शन को कट नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है रिएक्शन को आगे बढ़ाना है एज सीक्वेंशियल रिएक्शन। क्लियर? जैसे दूसरा पार्ट देखते हैं, चलिए दूसरे पार्ट में देखते हैं। 2 मोल कार्बन इज मिक्स्ड विद 0.5 मोल ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को मैं अगर लिखूंगा 2 मोल कार्बन इज रिएक्टेड विद 0.5 मोल ऑक्सीजन, मतलब ये कार्बन है, इसकी रिएक्शन मैं ऑक्सीजन से कर रहा हूं और बना रहा हूं। मान लीजिए मैंने जानबूझ के लिख दिया CO, नहीं पता कि ये ठीक है या गलत है, नहीं पता है ठीक है या गलत है, फिलहाल के लिए चला देते हैं, देखते हैं। तो इसको बैलेंस, पहला स्टेप तो बैलेंस करना ही है। इसका 2 मोल इसका आधा मोल से रिएक्ट कर रहा है, आधे मोल से रिएक्ट कर रहा है। पहली बात आप चेक करो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। देखिए यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट 1, इसका स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट जो आएगा दैट इज 1, और यहाँ स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट आएगा 1/2। तो ये ऑक्सीजन आपका बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो प्रोडक्ट बनेगा इसी ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बनेगा। अब सोचिए वो प्रोडक्ट कितना बनेगा और कौन बनेगा। प्रोडक्ट तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसके 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो इसके आधे मोल से कितना बनेगा? जब ये 0 मोल पूरा कंज्यूम, मतलब 0 मोल बचा होगा, तब इसका 1 मोल बन गया होगा 1 मोल, बिकॉज 1 मोल से 2 मोल बन रहा है तो आधे से 1 बनेगा। अब इसका एक्सेस बचेगा कितना, रिमेनिंग कितना होगा? देखिए इसके 1 से 2 कर रहा है, तो आधे से 1 रिएक्ट करेगा। टोटल आपने 2 लिया था, इसमें से 1 रिएक्ट करेगा, तो 1 मोल तो बचेगा ना। अब 1 मोल बचने का मतलब इसी को तो हम बोलते हैं एक्सेस में। अब सुनिए, कार्बन एक्सेस में है, कार्बन एक्सेस में है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है। कार्बन इज इन एक्सेस एंड प्रोडक्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो बिल्कुल सही है, मतलब जो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड था वो बिल्कुल सही है। अब अगर किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कार्बन एक्सेस में होगा, और मुझे तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट बिना सॉल्व किए तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट पता नहीं कर सकता, और अगर लिमिटिंग रिएजेंट पता नहीं है तो मैं तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट होगा या कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बोला कि चलो जब आप सबसे बड़ी ब्लंडर करोगे तब भी तो इतना ही ब्लंडर कर पाओगे ना कि कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर आप कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हो, और तो ब्लंडर और इतनी इससे बड़ी गलती तो नहीं कर सकते। बनाना था कार्बन मोनोऑक्साइड, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ज्यादा गलती की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब सबसे बड़ी गलती अगर आप करोगे तो इसमें आपके पास कार्बन के 2 मोल्स होंगे, इसका आपके पास आधा मोल होगा। अब चेक कर लेते हैं, देखिए बैलेंसिंग तो है ही, बैलेंसर तो है ही,
इसका स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट आप चेक कर लो, इसका स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट बन गया, इसका स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट बनेगा 2, इसका आधा बनेगा, मतलब ये बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट। ओके सॉरी, ये इसका बनेगा स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट 2, इसका बनेगा स्टाइकोमेट्रिक 1/2, तो ये बनेगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। अब सोचिए, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट मतलब कार्बन एक्सेस और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट, बिल्कुल इम्पॉसिबल। कार्बन एक्सेस और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट, ऑक्सीजन एक्सेस होता और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट होता तो मान लेते, लेकिन कार्बन एक्सेस और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या है, अब गलत को क्या करना है, ठीक करना है सीक्वेंशियल रिएक्शन से, कट नहीं करना है रिएक्शन, सारा कर सारा नया नहीं करना। अब हम चेक करेंगे पहले इसके आधे मोल से इसका कितना बनेगा। देखिए इसके 1 मोल से 1 बन रहा है, तो आधे मोल से बनेगा जब इसका 0 मोल बचा होगा, मतलब इसका आधा, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, यही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। इसके आधे मोल से इसका बनेगा आधा मोल, 1/2 मोल। अब चेक करते हैं कि कार्बन तो एक्सेस में था, वो कितना बच रहा है, कार्बन कितना बचेगा, 1 से 1 रिएक्ट कर रहा है, आधे से आधा रिएक्ट करेगा। अब आधे से आधा रिएक्ट करेगा तो रिमेनिंग कितना होगा, 2 में से आधा रिएक्ट करेगा, 1.5 मोल तो बच गया होगा। अब कार्बन एक्सेस में, अब मैंने क्या बोला था, बने हुए मोल की रिएक्शन बचे हुए मोल से कर दो और अपना मनचाहा प्रोडक्ट बना दो। जैसे ये बना हुआ मोल है, दिस इज बना हुआ अमाउंट, बना हुआ मोल, और बचेगा कौन, ये बचा हुआ अमाउंट है, बचा हुआ अमाउंट, बचा हुआ मोल, बने हुए मोल की रिएक्शन बचे हुए मोल से कर दो। बना कौन, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब जैसे पिछले वाले पार्ट में हमने किया था, बने हुए मोल की रिएक्शन बचे हुए मोल से कर दो, बचा हुआ मोल किसका था, कार्बन से, और देख लो कार्बन 2 है तो और ऑक्सीजन 2, मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस CO, यही तो एक पॉसिबिलिटी है रिएक्शन लिखने का। अब आगे चलो, आगे क्या चलेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.5 मोल है। अब 0.5 मोल है और कार्बन कितना बचा था, ये तो फॉर्म हुआ था, ये प्रोड्यूस हुआ था, बना हुआ मोल था। अब बचा हुआ मोल कितना था, 1.5 मोल, ये तो रिमेनिंग मोल था। बने हुए मोल की रिएक्शन बचे हुए मोल से कर दो। अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर दो। जैसे आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करोगे, इसमें जो आपका स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट आएगा 0.5 आएगा, और इसमें जो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट आएगा वो आएगा 1.5। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया कौन सा, लिमिटिंग रिएजेंट, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब सोचिए कि इसके 0.5 मोल से, मतलब ये है मेरे भाई कि जब इसका 0 मोल बचा होगा, जब इसका 0 मोल बचा होगा तब इसका कितना, देख 1 से 2 बन रहा है तो 0. आधे से कितना बनेगा, 1 मोल बना होगा। देखिए आंसर फिर भी सेम आ रहा है। देखिए यहां पे पहले स्टेप में हमारा आंसर 1 मोल आया था। मतलब आप अगर कभी ऊपर वाली की मर्जी से आपका हिट एंड ट्रायल मेथड ठीक लगा तो लगा ठीक आंसर। अब अगर नहीं लगा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, पहले गलती करना है, गलती को वापस से मोड़ के सही रास्ते पे लेके आ जाना है। और इसका कितना होगा, ये एक्सेस, इसका रिमेनिंग कितना होगा, इसका रिमेनिंग होगा, देखिए 1 से 1 रिएक्ट कर रहा है तो आधे से आधा रिएक्ट करेगा, तो आधे से आधा रिएक्ट करेगा तो टोटल कितना लिया था 1.5, माइनस रिएक्ट कितना करेगा 0.5, और बचेगा कितना 1 मोल। देखिए बचेगा कितना 1 मोल, वही 1 मोल तो यहाँ पे बचा था, वही 1 मोल तो यहाँ पे बचा था। क्लियर, कार्बन का 1 मोल बचा था। इसलिए इन वाली रिएक्शंस को अगर आपको कहीं पे लगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, पहले बिना डरे आपको कोई रिएक्शन लिखनी है जो आपके मन में आए, रिएक्शन लिख दिया, छाप दी रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन एक्सेस में है, ऑक्सीजन बच रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो इसको ठीक करना है। ठीक कैसे करोगे, ऐसे रिएक्शन को जो बने हुए मोल की रिएक्शन बचे हुए मोल से करना है, और जो आप चाहते थे अमाउंट, जो प्रोडक्ट बने, जो आप चाहते थे प्रोडक्ट बने, वो बनाना है और काम हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट वाला लेक्चर हम इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।